नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम सभी लोगों की ज़िंदगी में सोशल मीडिया तो बहुत आम हो चुका है ना। और अब ये सभी चीज़ें इतनी अधिक सरल हो गई है कि हर उम्र के व्यक्ति इससे संबंधित सभी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। चाहे हम लोग बात कर लें इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, फेसबुक की, टेलीग्राम की, स्नैपचैट की, सब कुछ यूज़ हो रहा है। लेकिन इसी बीच एक खास सूचना आई है। सूचना यह है कि भाई हमारी भारत सरकार के अंदर कौन, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय है, इसने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। जिस एडवाइजरी में खास तौर पे इसने यह बताया है कि आप लोग भारत के जो कानून है, जो नियम है, यानी कि हमारी सरकार के द्वारा बनाए गए जो आईटी नियम है, उनका पालन सुनिश्चित करें। थोड़े दिन पहले भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की खिंचाई की गई थी। उनसे कहा गया था कि अगर आप भारत में रहना चाहते हैं, भारत के उपयोगकर्ता अगर आप चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको हमारे नियमों का पालन करना जरूरी है। इसीलिए जल्द से जल्द पूरा प्रयास कीजिए और अपने आप को, अपनी नीतियों को हमारी नीतियों नियमों के अनुरूप आप रेखांकित कर लीजिए, संरेखित कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको किसी बड़ी समस्या का सामना ना करना पड़े। अब यह जो इन्होंने फिलहाल एक एडवाइजरी जारी की है, यह एडवाइजरी अपने आप में बहुत खास है और एक अच्छा खासा परिवर्तन हम देखेंगे कि आने वाले समय में सोशल मीडिया की दुनिया में आने वाला है। और यह जो परिवर्तन है सिर्फ और सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स के लिए ही नहीं, बल्कि सभी उपयोगकर्ताओं के लिए भी बहुत खास है। जनरली कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हम सभी लोग को पसंद है ना कि अलग अलग वीडियोस को पोस्ट करें, अपनी फोटोज को पोस्ट करें। बहुत सारे लोग अपने विचारों को भी प्रस्तुत करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, जिनको लगता है कि हाँ मेरे विचार प्रभावी हैं, मैं अच्छा लिखता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, वह सब भी इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं। अब इसी बीच इन सभी लोगों के लिए एक खास पहलू है जिस वजह से आलोचना की जा रही है सरकार के कदम की, क्योंकि सभी ऐसा मान रहे हैं कि भारत सरकार वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना चाहती है अपने हिसाब से, और चाहती है कि ऐसी कोई भी खबर वहां पर ना चले या लोग आपस में ऐसी कोई चर्चा या पोस्ट शेयर ना करें जिससे सरकार को खतरा हो सकता है। बहुत सारे मामले हैं, समझेंगे हर एक को बढ़िया से, लेकिन वो सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग देख ले एक प्रश्न कुछ इस प्रकार का आने वाली परीक्षा में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, यदि आप लोग चीज़ों को जानते समझते हैं तो पहले ही आंसर कॉमेंट कर दीजिए, नहीं जानते तो अंत तक देखिए, बहुत खास है ये सेशन आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए यह सब मामला जो आया है एक्चुअल में एक समिट के कारण आया है। डिजिटल इंडिया संवाद भारत सरकार ने आयोजित किया था बीते दिनों। हालांकि यह जो संवाद था, यह संवाद कई चरणों में हुआ था, लेकिन जिस प्रकार से हम सभी लोग देख रहे हैं कि इंटरनेट की दुनिया बदलती जा रही है। अब आज के समय में 2023 में इंटरनेट वो नहीं रहा जो आज से 10 साल पहले हुआ करता था। अब चीजें बदल गई हैं और हर एक व्यक्ति को बहुत ही सरल पहुंच भी मिल रही है। तो इस वजह से सरकार ने सुनिश्चित किया कि देखिए जरूरी है कि कड़े कदम उठाए जाएं। सरकार ने यह डिजिटल इंडिया संवाद आयोजित किया था, जहां पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जितने भी विशेषज्ञ थे ये आए। तो इनके साथ अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की गई कि देखिए भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो रहा है, इसके साथ साथ डीप फेक बढ़ रहा है आजकल, तो क्या कर सकते हैं, कैसे चीजों को सेटल किया जाए। तो इन सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। विचार प्रस्तुत करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले गए, लेकिन इन निष्कर्षों में एक खास यह भी था कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जरूरी है कि वह भारत के कानून का पालन करें। सरकार ने वेट किया, क्योंकि जो यह संवाद था 24 नवंबर को हुआ था, अब एक महीना पूरा हो चुका है। पूरे एक महीने के बाद अब गवर्नमेंट ने यह एडवाइजरी जारी करते हुए चीजें सबको स्पष्ट की हैं, जिसमें खास तौर पे हाईलाइट किया गया है डीप फेक संबंधी चिंताओं को। ऐसा माना जा रहा है कि आज के समय में जितना डीप फेक यूज हो रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही नहीं, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और साथ साथ भारत के विदेशी संबंधों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि इन सभी चीजों को रेगुलेट किया जाए और आने वाले समय में गलत चीजें सोशल मीडिया पर रन ना करें। अब जैसे कि आजकल हम सभी लोग देख रहे हैं, एक खास कॉमन चीज बताता हूं, आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखी होगी। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी बहुत सारी फोटोज और वीडियोस बनाई जा रही हैं मेलोनी के साथ में, और यह बहुत अधिक वायरल भी हो रही हैं। आप वॉइस भी डब कर ले रहे हैं, फेस भी कुछ तैयार कर ले रहे हैं डीप फेक के माध्यम से, बट एक्चुअल में ये रियल नहीं है। और गवर्नमेंट इन्हीं सभी चीज़ों को रेगुलेट करना चाहती है। हालांकि चीज़ें गलत नहीं दिखाई गई हैं, पर फिर भी इन सभी चीज़ों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ता ही है। इसलिए आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो, इन चीज़ों को रेगुलेट करना है। बीते दिनों रश्मिका मंदाना बहुत अधिक चर्चाओं में आई थी। आप सभी को याद हो तो उनका एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, जिसका केस अभी भी चल रहा है और गुत्थी नहीं सुलझा पाए हैं। तो इस बात को मुख्य आधार बनाया गया कि डीपफेक एक बड़ी चिंता है। अब जरूरी है कि अब आप सभी इन नियमों का पालन करें। ठीक है, थोड़े दिन पहले डांट पड़ी थी, जैसा कि आपको मैंने बताया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बोला गया था कि भारत की नीतियों के अनुरूप आप अपनी नीतियां और अपने प्लेटफॉर्म को तैयार कर लीजिए।
अब वर्तमान में जो ये एडवाइजरी आई है ना सरकार की तरफ से, सरकार की इस एडवाइजरी में एक खास सेक्शन को बहुत अधिक हाईलाइट किया गया है जो बेहद खास है आप सभी लोगों के समझने के लिए। क्या है वह सेक्शन? तो यहां पर बोला गया है कि भारत सरकार ने आईटी नियम बनाए। कब बनाए? 2022 में बनाए थे, फिर 2023 में कुछ अमेंडमेंट्स किए थे इसके अंदर। इसी आईटी नीति के पालन के लिए बोला जा रहा है लगातार कि आप इन नियमों का पालन करें। इन्हीं नियमों के तहत एक नियम है 3(1)(b। सरकार ने खास तौर पे इसको हाईलाइट करते हुए बोला कि आप मेन फोकस इस पर रखिए और सिर्फ प्लेटफॉर्म तक ही नहीं, आप अपने उपयोगकर्ताओं के लिए भी यह सुनिश्चित करें कि वह इस नियम का पालन करें। यदि इस नियम का पालन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो भी आपके यूजर्स हैं अगर वो बातों को नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या होता है इस नियम के अंदर? तो देखिए यह जो नियम है यह मुख्य रूप से आपको बताता है कि जो सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल बैन है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया है कि सोशल मीडिया पे यह सभी चीजें रन नहीं करनी चाहिए, यह अवेलेबल वहां पर नहीं होनी चाहिए। ऐसी कितनी है? तो देखिए एक पूरी प्रॉपर लिस्ट है, 11 कैटेगरीज बनाई हुई है इन्होंने और कहा है कि कहीं भी यह 11 कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भी है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म की है कि वह इन चीजों को सबसे पहले देखे, पकड़े और तुरंत हटाए, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो। ठीक है, तो इसी के संबंध में यहां पर सरकार ने कहा है कि जरूरी है कि पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपका यूजर है, आप अपने यूजर को उसकी जुड़ी हुई जो प्रमुख भाषा है उस भाषा में ही सभी को स्पष्ट और सटीक निर्देश दे दीजिए, बातें समझा दीजिए कि देखिए यदि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं तो आपको कभी भी इन 11 कैटेगरी से संबंधित कोई भी बात, कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करनी है। यह आपने क्लियर करना है। जनरली क्या होता है कि हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंग्लिश में यूज करते हैं और इंग्लिश में भी जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस में जाते हैं उसमें कहीं अंदर छुपी होती हैं यह बातें। कौन पढ़ना पसंद करता है? कभी पढ़ा है आपने? कोई नहीं पढ़ता जनरली, बस सबको लगता है कि हाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूज करना है। और कुछ लोग तो इतने शातिर होते हैं कि फेक आईडीज बना दें। आजकल स्कैम चल रहा है कि भाई 5,000 दे दो, 7,000 दे दो, 10,000 दे दो, आपके नॉन पर्सन की आईडी बनाई जाती है और आपको मैसेज करके पैसे मांगे जाते हैं। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इस सब में शामिल हैं जो नियम या जो कैटेगरीज हमारी सरकार ने निर्धारित किए हुए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बोला हुआ है कि आप इसका पालन करें और जरूर से करें। तो इसी के लिए कहा है कि आप पहली बात तो सरल भाषा में अपने उपयोगकर्ताओं को समझाइए कि वो ये काम ना करें। और आपके प्लेटफॉर्म को यूज करने की सेवा की शर्त क्या है, यानी कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं उसको यूज करने के लिए पहले कंडीशंस, ये भी सरल भाषा में आप अपने यूजर्स को बताइए। साथ साथ आपका जो एग्रीमेंट है यूजर्स के साथ वह भी उनको क्लियरली समझा दीजिए कि अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, आपको दोबारा कभी यूज करने नहीं दिया जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है। इस बात का भी ध्यान रखना। यह सब बातें आप क्लियरली बताएंगे उनको। साथ साथ आप उनको यह भी बताएंगे कि अगर आपने सब चीजों को देखा, जाना, समझा नहीं है, या चलो देख जान समझ लिया, सब चीजें पढ़ ली, पता लग गया कि क्या क्या नियम है, पर उसके बावजूद आप गलत काम कर रहे हैं, उन 11 कैटेगरीज से ही छेड़छाड़ कर रहे हैं, उससे रिलेटेड पोस्ट ही कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप खुद बताएंगे अपने प्लेटफॉर्म पर ही कि अगर आपने कहीं भी कोई वायलेशन किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी आईपीसी के तहत। हालांकि आईपीसी अब जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि जो हमारा नया कानून है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, उसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा कि बीएनएस जगह लेगा आईपीसी की। तो इसके तहत भी ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो कहते हैं कि सोशल मीडिया का आप मिसयूज ना कीजिए, यूज कीजिए अपने बेहतरी के लिए भी, समाज की बेहतरी के लिए भी। ठीक है, और साथ साथ जो हमारा आईटी एक्ट 2000 है उसकी बात भी आप लोगों को समझा दीजिए और उनको बता दीजिए कि कभी भी उल्लंघन हुआ तो यह 2 नियम है या इसके अलावा कुछ और नियम भी हैं, इनके तहत ही आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाद में मत कीजिएगा कि बताया नहीं, क्योंकि हम स्पष्ट रूप से उस भाषा में बता रहे हैं जिस भाषा को आप समझते हैं। ठीक है, तो यह चीजें क्लियर कर दी। कहा कि इस नियम के बारे में बताइए और जो भी नियम है, कानून है, सेवा की शर्तें हैं, हर एक चीज क्लियर भाषा में बताइए। उसके बाद फिर हम लोग कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा हम लोगों ने एक खास चीज देखी है कि भारत सरकार ने खासतौर पर नोटिफाइड किया है कि आप आने वाले समय में, यानी कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, अगर वह सरकार की नीतियों का पालन नहीं करते, नियमों को नहीं मानते, इस सब के लिए भी प्रॉपर एक टीम तैयार की जा रही है जिनको जिम्मेदारी मिलेगी कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एग्जामिन कीजिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो उसके खिलाफ ये जो एक्शन लेना होगा वह एक्शन हम लेंगे। वहीं साथ साथ आप चीज़ों को नोटिस करते हुए कुछ महसूस करते हैं अमेंडमेंट होना चाहिए, तो जिस क्षेत्र में अमेंडमेंट होना चाहिए या जो कानून नया बनाया जाना चाहिए वह सुझाव भी यही टीम देगी, जिसके बाद सरकार एक्शन लेगी।
इसके अलावा एक खास बात यह भी आ रही है कि डीप फेक के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑफिसर भी अपॉइंट कर दिया है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वह चीज़ों को जाने समझे और कहीं भी डीप फेक का मामला सामने आता है तो उससे रिलेटेड एफआईआर पहले दर्ज करे और जिसको भी दर्ज करानी है उसको मदद करे। ठीक है, तो यह सभी चीज़ें हमने देखा खास तौर पे कि जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ने दी है उसमें खास तौर पे सामने आया है। क्लियर है बात सारी की सारी? अब समझते हैं ठीक से कि प्रॉपर यह जो नियम 3(1)(b) है इसमें क्या क्या छुपा है और जो 11 कैटेगरीज गवर्नमेंट ने बैन की हुई हैं, मना किया हुआ है कि आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यह 11 कैटेगरी यूज नहीं करनी है, इनमें क्या क्या शामिल है हर एक पे नजर डालते हैं। सबसे पहले नियम 3(1)(b). तो देखिए इस नियम में खास तौर पे कहा गया है कि कोई भी यूजर है, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, आपको यूज करते हुए खास तौर पे यह ध्यान रखना है कि आपकी जो भी पोस्ट है उसमें कोई गलत सूचना नहीं होनी चाहिए। गलत मतलब किसी भी मामले में गलत, किसी व्यक्ति के बारे में गलत, किसी काम के बारे में गलत, या फिर किसी कानून के बारे में गलत, सरकार के बारे में गलत, या राष्ट्रीय हित के बारे में गलत, कोई भी गलत सूचना आपको अपनी पोस्ट में शामिल नहीं करनी है। वीडियो के रूप में भी नहीं बतानी है, फोटो के रूप में भी नहीं बतानी है, कोई झूठी या भ्रामक सामग्री भी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप डीप फेक का उपयोग करते हैं और किसी दूसरे पर्सन की कोई आप डमी बनाते हैं, किसी फोटो के रूप में बनाते हैं, वीडियो के रूप में बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं करनी है और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ ना तो आपको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर या जो आपका अकाउंट है वहाँ ना तो आप उसको सेव करेंगे, ना ही शेयर करेंगे, ना ही पोस्ट करेंगे। हर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कि अगर मान लीजिए कि लोग कभी भी यूज करते हैं तो आपने क्या करना है, ऐसी कोई भी चीज जो भी आप नोटिस करते हैं सबसे पहले उसको पकड़े और उसके बाद उसको रिमूव कर दें। ठीक है, इसके साथ साथ ही सभी लोगों के लिए यह भी बोला हुआ है कि आप अपने नियमों को, विनियमों को, गोपनीयता नीति को, उपयोगकर्ता समझौते को उपयोगकर्ता की पसंदीदा भाषा में उसको बताएंगे ताकि वह बाद में यह क्लेम ना कर सके कि मुझे पता ही नहीं था। इसके अलावा 11 सूचीबद्ध जो बातें हैं, जो कैटेगरीज है जिसके बारे में मैंने बताया हुआ है, इसके लिए साफ साफ कहा है कि इसके लिए आपको चीज़ें निर्धारित करनी है कि इसका अनुपालन हो और ऐसी कोई भी पोस्ट या ऐसा कोई भी सामग्री आपके प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल ना हो। उसका कोई होस्ट ना करे, कोई इसको प्रदर्शित ना करे, कोई अपलोड ना करे, कोई संशोधित ना करे, कोई प्रकाशित ना करे, कोई प्रसारित ना करे, संग्रहित ना करे, कोई अपडेट ना करे, कोई साझा ना करे। यह जिम्मेदारी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ही होगी। ठीक है, तो मुख्य रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए स्ट्रिक्ट निर्देश हैं कि आपको यह सभी चीज़ों का पालन करना जरूरी है। ठीक, इसके साथ साथ जो 11 सूचीबद्ध इन्होंने जो कैटेगरी निर्धारित कर रखी कि कौन कौन सी 11 कैटेगरी हैं जो किसी भी रूप में पोस्ट के रूप में नहीं पहुंचनी चाहिए और कोई शेयर ना करें, तो उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। पहला मामला है सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा का। राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई भी विषय नहीं होना चाहिए जिससे हमारे देश को हानि पहुंच रही हो और आप सुरक्षा के विरुद्ध पोस्ट कर रहे हो, देश की एकता प्रभावित हो रही हो, भारत के रक्षा क्षेत्र प्रभावित हो रहा हो, या भारत के विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित हो रहे हो, या फिर आपके द्वारा जो पोस्ट की गई है वह सार्वजनिक व्यवस्था के लिए एक खतरा हो। ऐसा कोई भी पोस्ट आप लोग नहीं कर सकते। करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वो हटाएं। इसके साथ साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कोई भी मटेरियल आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं रखना है, ना ही शेयर करना है और ना ही कहीं पे आप सोचे कि सेव कर लूँ, तो यह काम भी आपने नहीं करना, वरना जिम्मेदारी जो है वह मिलेगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि वो एक्शन ले। ठीक, अश्लीलता से संबंधित कोई भी सामग्री आपको नहीं रखनी है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, आपको दुष्प्रचार में शामिल नहीं होना है और गलत या फिर भ्रामक जानकारियां नहीं फैलानी है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसके साथ साथ ही लिंग, धर्म या नस्ल किसी के भी आधार पर अगर किसी व्यक्ति का अपमान होता है या उस व्यक्ति को उत्पीड़न होता है, ऐसी स्थिति में भी आपको कोई पोस्ट नहीं करनी है, चीज़ों को पहले ही समझ लेना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी व्यक्ति की परमिशन के बिना उसकी कोई व्यक्तिगत जानकारी साझा करते हैं तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आप किसी व्यक्ति का प्रतिरूप बनाते हैं, जैसे कि रश्मिका मंदाना वाला सिंपल केस है, मोदी जी वाला सिंपल केस है, अगर आप ऐसे काम आने वाले समय में करते हैं तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर आप वाणिज्यिक धोखाधड़ी करना चाहेंगे तो भी कार्रवाई होगी। अगर आप किसी गेम के माध्यम से धोखाधड़ी या ठगी करेंगे तो भी कार्रवाई होगी। अगर आप चाहें कि किसी को मेल कर दें या फिर कोई ऐसा लिंक भेज दें जिससे कि सॉफ्टवेयर वायरस उसके पास पहुंच जाए या मालवेयर पहुंच जाए, तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा अगर आप किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह सब कुछ यहां पर क्लियर है।
ठीक है, तो यह 11 कैटेगरी हैं जो सरकार ने निर्धारित की हुई हैं सभी के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो करना है और आप सबको भी यह फॉलो करना है, सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से बात हो गई कानून की, नियम की, जो सरकार ने सोचा, जाना, समझा और एडवाइजरी जारी कर दी सबके लिए। सबके लिए समझना ज़रूरी है। अब आप लोग तो वीडियो देख रहे हैं, चीज़ों को समझ जान रहे हैं, ज़रूरी है कि इतनी बातें जानने के बाद बाकी साथियों तक भी साझा करें, शेयर कर दीजिए ताकि वह भी जाने कि सोशल मीडिया का उपयोग किस प्रकार से करना है, कहीं वह किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे लाभ हैं, सरकार ने ये सुनिश्चित किए हैं क्योंकि बहुत सारे लाभ गिनाए हैं। सरकार चाहती है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे, व्यक्ति की अपनी सुरक्षा बनी रहे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रति सबका विश्वास भी बना रहे कि चीज़ें ठीक हैं। आपको एक सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट प्रोवाइड करना सरकार का उद्देश्य है। सरकार चाहती है कि किसी को भ्रामक सूचनाएं ना मिले, कोई गलत सूचनाएं ना जाने देखे समझे, जिससे कि चीज़ें गड़बड़ा जाए। साथ साथ कंपनियों का, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन सब का उत्तरदायित्व है कि चीज़ों को साफ, स्वच्छ रखें, विश्वसनीय रखें और सभी के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाए रखें ताकि किसी भी एज का कोई भी पर्सन हो वह अच्छे से फ्रीली चीज़ों को यूज़ कर सके। इस यहाँ पर इनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि सभी मान रहे हैं कि सरकार का नियंत्रण आने वाले समय में अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और हर एक व्यक्ति के अपने इंडिविजुअल अकाउंट पर बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? देखिए, चीज़ें ना अभी परिभाषित नहीं है, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ऐप परिभाषित शब्द है। अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता का नियंत्रण किया जाएगा और साथ साथ जो स्वतंत्र और मुक्त इंटरनेट हम लोग अब तक यूज़ कर रहे थे, आने वाले समय में उसका अभाव रहेगा। कैसे रहेगा? चलते हैं एक बार वापस, चीज़ों को समझते हैं, आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि नहीं होनी चाहिए। अब राष्ट्रीय सुरक्षा में शामिल है क्या, यह परिभाषित नहीं है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या होता है कि पहली बात तो देश है ही है, संविधान आता है, हमारे कानून आते हैं, लेकिन जो हमारे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है वो भी आ जाते हैं। अगर आप किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी करते हैं, जैसे कि जनरली हमारा देश लोकतांत्रिक है, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोदी जी को पसंद करते हैं, पर बहुत सारे लोग अगेंस्ट भी हैं। आप सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं और अपने वचन देते हैं कि हाँ मोदी जी ऐसे हैं वैसे हैं। अब आने वाले समय में हो सकता है कि गवर्नमेंट इसी को यूज कर ले कि आपने गलत बोला है, ये हमारे एकता के विरुद्ध है, ये हमारी अखंडता के विरुद्ध है, या संवैधानिक पद का आपने अपमान किया है, या हमारे प्रधानमंत्री का अपमान किया है। आपके खिलाफ यहां भी कार्रवाई हो सकती है। आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अगर आप किसी दूसरे देश से संबंधित कोई पोस्ट कर दें। जैसे कि अभी आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं मोदी जी और मेलोनी की। ठीक है, हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ा भी सकती हैं। दूसरा देश क्लेम कर सकता है कि आपके देश के लोग गलत काम कर रहे हैं, उसके बावजूद आप इंटरनेट को रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, जिससे संबंध गड़बड़ाएंगे और माना जाएगा कि चीज़ें फिर आपने गलत की हैं, आपके खिलाफ एक्शन होगा। तो गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है इस रूप में, सभी का यह मानना है। सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है। तब जैसे कि क्या होगी, बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ने गलत काम किया। जैसे कि आपको याद होगा जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था उसके अंदर। अब क्या होगा कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को रेगुलेट कर पाएगी। गवर्नमेंट कहेगी कि देखिए आपने हमारे बिल्स के अगेंस्ट बातें की हैं, आपने एक जनसमूह इकट्ठा करने का प्रयास किया जिससे अव्यवस्था हो रही है, और अव्यवस्था हमारी उन 11 कैटेगरी में शामिल है जिसका उपयोग आपको सोशल मीडिया पर नहीं करना। आपने फिर क्या किया है, उल्लंघन किया है, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, इसके अलावा दुष्प्रचार या भ्रामक जानकारी। अब हो सकता है कि कोई जानकारी आप दे रहे हो सही, पर सरकार माने कि गलत है। हो सकता है कि आपने सरकार के बारे में कुछ बताया, सरकार ने कहा ये तो गलत बता रहा है, भ्रामक सूचनाएं दे रहा है, पहले इसी को पकड़ के लाओ, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही लिंग, धर्म, नस्ल, या आपने कोई बार होता है कि आप लोग जातिगत टिप्पणी कर देते हैं, तो इन सभी चीज़ों को शामिल किया जा सकता है इस कैटेगरी के अंदर भी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि सहमति के बिना व्यक्तिगत जानकारी प्रकाशित करना। अब बहुत बार क्या होता है कि आपका यहाँ पर कोई लीडर है ना, या फिर कोई और बड़ा व्यक्ति है, या कई बार आपकी नहीं बन रही, आप किसी को क्रिटिसाइज कर दे रहे। अब ऐसी स्थिति में आपने क्रिटिसाइज तो किया पर आपकी अपनी सहमति नहीं थी, तो क्या होगा, इस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, और यह धोखाधड़ी वाली स्थिति तो चल ही रही है, यहां पर भी व्यक्ति फंस सकता है। इसके अलावा देखिए जो 11वीं कैटेगरी है ना, ये पूरी तरह से अपरिभाषित है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि कोई अन्य गैर कानूनी गतिविधि, स्पष्ट नहीं है। अब गवर्नमेंट या जो हमारे कानून है वह इसको आने वाले समय में किस रूप में परिभाषित करेंगे और क्या क्या इसमें शामिल करेंगे, यह भी क्लियर नहीं है। इसलिए मुख्य रूप से ऐसा लग रहा है कि अब सोशल मीडिया का उपयोग बहुत ही सावधानी से करना होगा, वरना चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी और बहुत अधिक आपको परेशानी हो सकती है। तो सावधान रहें, बाकी साथियों को भी इसकी सूचना जरूर दें। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना कि आपको शुरुआत में एक प्रश्न दिखाया गया था, इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट कर दीजिए क्योंकि बेहद सरल है चीज़ें आप लोग के लिए। हाँ, ये सारी बातें आपके मेंस एग्जाम के लिए भी बहुत खास नोट्स बना के रखिएगा, एग्जाम में चीज़ें पूछेगा आपसे तो चीज़ों को आप लोग लिख सकते हैं।
इतनी बात क्लियर है। तो वीडियो को बाकी साथियों तक जरूर शेयर कीजिए, लाइक किए बिना नहीं जाइए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें जानने सीखने समझने को मिली है। हाँ, आपको आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि सही रहा होगा। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।